लखनऊ सिविल अस्पताल के डॉक्टर दीपक, जो कि खुद हृदय रोग विशेषज्ञ है, अपने ही पिता को कोरोना होने पर अस्पताल में भर्ती बेड और इलाज नहीं मिलने पर नहीं बचा पाए। यह हालात है लखनऊ के अस्पतालों का। उनके 74 वर्षीय पिता समेत घर के 4 लोग संक्रमित हो गए। पिता रेलवे से रिटायर्ड अर्जुन चौधरी डायबिटीज और हृदय रोगी थे। उनमें कोरोना के लक्षण महसूस होते ही कोविड अस्पताल से संपर्क किया, पर कोरोना की रिपोर्ट के बिना भर्ती नहीं किया गया। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड आंकड़े सामने आए हैं, जिसके कारण लोगों के मन में डर बैठ गया है। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में प्रदेश में 12,787 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यहां पर बीते 24 घंटे में 4,059 नए केस मिले हैं, जबकि प्रयागराज में 1,460, वाराणसी में 983, कानपुर नगर में 706, गोरखपुर में 422 कोरोना संक्रमित मिले हैं। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज भी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर, डीपीएस और संत फ्रांसिस स्कूल में जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना के नियमों को धत्ता बताते हुए स्कूल बंद हो जाने के बावजूद छोटे बच्चों को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया गया है। वहीं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल और गोमती नगर लखनऊ पब्लिक स्कूल की शाखों के सील होने और संस्थापक पर मुकदमे के बावजूद सिटी मॉन्टेसरी स्कूल प्रबंधन को अपने रसूख और पहुंच का इतना गुमान है कि वह दादागिरी पर उतर आया है। स्कूल को बंद करने के लिए जिलाधिकारी का आदेश होने के बावजूद सीएमएस की गोमती नगर विस्तार शाखा में बच्चों के प्रवेश के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। लखनऊ में कोरोना से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा कुछ भी कह रहा हो, लेकिन असली तस्वीर तो बैकुंठ धाम भैसाकुंड शमशान घाट की है, जहां एम्बुलेंस और उस पर शवों की लंबी लाइन लगी है। लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए टोकन लेकर 8 से 10 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। कृपया हो जाए सावधान, बहुत ही दर्दनाक और भयावह मंजर हो चुका है लखनऊ का। बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में निदेशक डॉक्टर राजीव लोचन, सीएमएस डॉक्टर ए.के. गुप्ता और अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी सहित 5 ईएमओ और 7 अन्य कर्मियों को हुआ कोरोना। कल देर रात आई रिपोर्ट के बाद पूरी रात निदेशक डॉक्टर राजीव लोचन अपने हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में खुद ही इलाज के लिए लेटे रहे। उम्र व संक्रमण अधिक होने से खुद ही प्रयास करते रहे कि उन्हें किसी कोविड हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, लेकिन आज भरसक प्रयास के बाद उन्हें पीजीआई में जगह मिल पाई। तब शाम 4 बजे वह पीजीआई के लिए एम्बुलेंस से गए। हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं। आप सब समझ सकते हैं कि राजीव लोचन जैसे प्रभावशाली डॉक्टर को खुद को एडमिट कराने के लिए जूझना पड़ रहा है। इसलिए हम सबको इससे सचेत हो जाना चाहिए कि कोरोना कितना भयावह रूप अख्तियार कर चुका है। आज से बलरामपुर चिकित्सालय में ओपीडी बंद कर दी गई। ऑपरेशन आगे न जाने कितने समय के लिए टाल दिए गए। अब बलरामपुर हॉस्पिटल को भी कोविड हॉस्पिटल में बदला जा रहा है, जो पिछली बार अन्य रोगों के उपचार के लिए कोविड हॉस्पिटल नहीं बनाया गया था। कोरोना की गंभीरता को समझिए। बिना बहुत आवश्यकता के न खुद घर से बाहर निकलिए और न परिजनों को जाने दीजिए। जान बचाने का संकट है, यह विचार करके ही कोई काम करिए। कोरोना का कहर पूरे विश्व, भारत, उत्तर प्रदेश और लखनऊ में आतंक की तरह बरस रहा है, लेकिन शहरों बाजारों को देखकर अभी भी नहीं लगता कि लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला है। बाजारों का हाल देखकर तो अब ऐसा लग रहा कि बेटे को माँ बाप से, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, माँ बाप को बेटे बेटियों से, भाई को भाई से, बहनों को भाइयों से कोई प्यार, लगाव अथवा जुड़ाव नहीं रह गया है। सारे नाते रिश्ते तार हो चुके हैं। किसी को न ही अपनी खुद की चिंता है और न ही अपने परिजनों की कोई चिंता है। लोग बेवजह खुलेआम बिना मास्क के, बिना शारीरिक दूरी के सड़कों पर घूम रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं लोग? क्यों अपनी और अपने परिजनों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या हालात दिख नहीं रहे अथवा हालत देखकर भी मुंह मोड़ रहे और खुद के साथ दूसरों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग? अब भी समय है, सुधार लीजिए, जान है तो जहान है। यूपी के बाराबंकी जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की गई। कोरोना के कहर को लेकर सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लखनऊ में कोरोना का भयावह मंजर जानने के लिए अंदाज लगा लीजिए कि इस समय 1000 से अधिक मरीज अस्पतालों में भर्ती होने के लिए इंतजार कर रहे हैं और अभी इलाज तो दूर की बात, उनको अस्पतालों में दाखिल ही नहीं किया गया है। उनमें से कुछ की हालत काफी गंभीर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले बलिया में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह समेत कई संक्रमण की चपेट में आ गए थे। कोरोना महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद बाबा के मंदिर तक जा पहुंचा है।
जहां कई सालों से रुद्र पूजन करने वाले चंद्र मोहन काका की संक्रमण से मौत हो गई। वहीं मंदिर के 2 और पुजारी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में तत्काल भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे पक्षकार हरिहर पांडेय को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का कोर्ट से आदेश होने के बाद पक्षकार को मिली धमकी को यूपी पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। पुलिस की ओर से पक्षकार हरिहर पांडेय को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। यूपी के मेरठ जिले के भावनपुर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में आज गुलशन पत्नी यामीन व उसके भतीजे गुड्डू उर्फ खुशनू पुत्र अली शेर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक गुड्डू और गुलशन के बीच अवैध संबंधों की भी चर्चा है। फिलहाल पुलिस वारदात की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने वारदात स्थल से पिस्टल की मैगजीन बरामद की है, लेकिन पिस्टल नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक भाई ने अपनी बहन की प्रेम संबंध का शक होने पर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को छिपाने के लिए उसने नदी में फेंक दिया। घटना के 8 दिन बाद शव नदी में मिलने पर मृतका के बड़े भाई ने गैर इरादतन हत्या और शव छिपाने की धारा में केस दर्ज कराया। बिहार के किशनगंज में बंगाल सीमा पर छापेमारी करने गए किशनगंज टाउन थानाध्यक्ष की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ किशनगंज से सटे बंगाल के बंतापारा में चोरी केस में छापेमारी करने गए थे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक बार फिर खाकी पर लगा दाग। कासगंज जिले के थाना पटियाली में तैनात धर्मेंद्र उर्फ खूरा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर कार में लिफ्ट देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया और रास्ते में युवती को एक मंदिर के पास कार से उतार दिया और आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।